हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं सूर, आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से टीचर बायोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 का जो बायो का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली 100 क्वेश्चन उस टाइम पे आते थे, मतलब 35 और 15 क्वेश्चन में 10 करने रहते थे, उस हिसाब से रहता था। बट अब 45 आते हैं, बट उस टाइम पे बॉटनी से 50, जूलॉजी से 50 आते थे। तो ऐसे 100 क्वेश्चन है नीट 2021 के पेपर के, वो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या है? नॉट करेक्ट मतलब गलत बताना है उसे। पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। हाँ, ये बात तो सही है। ग्रासलैंड में जो इकोसिस्टम होता है, नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है। वही बात की जाए सी में, कैसा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? जनरली कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब कि जनरली कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। जो मतलब कि प्रोड्यूसर होते हैं वो स्मॉल नंबर्स में होते हैं, इस वजह से, ठीक है ना, रहता है, इन्वर्टेड रहता है। फिर अगला ऑप्शन है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। नहीं, यही गलत है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। हाँ, ऑलवेज अपराइट, ये बात सही है। तो सी, ओ सॉरी, सी हो जाएगा अपना। नॉट करेक्ट होता ना तो सी हो जाएगा। फिर उसका जनरली क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, उस प्लांट को क्या बोलेंगे? मोनोसियस। और डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट टाइप सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल के अलग हो, फीमेल के अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डायोसिस बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें एग्जांपल क्या हुआ? साइकस। साइकस कैसा है? साइकस जो है आपका डायोसियस है। पपाया, पपाया कैसा? ये भी डायोसियस है। कारा, ये है आपका मोनोसियस। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। और मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ये भी आपका कैसा है? डायोसियस। तो साइकस और पपाया और मार्केंसिया कैसे आपके? डायोसियस है। वही आपका कारा जो है वो मोनोसियस है। फिर इसके बाद द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोर्गम इज, बोला है कि पहला CO2 फिक्सेशन पे सोर्गम प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो आपको इसका आंसर बताना। तो क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। सी हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना। इसका भी सी रहेगा, डी नहीं है यहाँ पे। डी मतलब मैंने डायोसियस का लिखा था, ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करें 104 की। तो डाइडेल्फस स्टेमन्स आर प्रेजेंट फाउंड इन। डाइडेल्फस, डायडेल्फस का मतलब बताइए। डाइडेल्फस का मतलब क्या होगा आपको बताना है। डाइडेल्फस का मतलब, डाइडेल्फस स्टेमन्स किसमें प्रेजेंट होंगे? तो चाइना रोज, सिट्रस, नहीं इसमें नहीं होंगे। चाइना रोज नहीं, सिट्रस नहीं, पी में हो जाएंगे। पी में कैसे होता है? डाइडेल्फस होता है। डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, कैसे बैंड दिखाई देते हैं? ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देते हैं। तो इसका सी हो जाएगा अपने पास। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 106। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। तो क्या होता है? प्लास्टिसिटी होती है ना, देखने को मिलती है हम लोगों को, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ, तो क्या अगला क्वेश्चन जो है उसमें मैचिंग बतानी है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला क्या? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टमाटो और पोटैटो का कराया तो क्या बना था? पोमैटो बना था। तो पी में क्या हो जाएगा अपना? लिस्ट 1 में पी किस में जाएगा? पी में सेकंड, देखो पी में सेकंड है, एक ही में, तो अपना सी हो जाएगा। और देख लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब टोटीपोटेंसी। हाँ, तो ये भी सही है, टोटीपोटेंसी, ये भी सही है। फिर अगला क्या? मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर बायोस फ्री प्लांट्स रहते हैं ना, तो हाँ, तो अपना सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब अगले पे चल रहे हैं। अगला है यहाँ पे 108। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, नेट क्या रहेगा? प्रोडक्टिविटी आएगी ना। तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को बताना है। तो क्या रहेगा? रेडिएंट एनर्जी नहीं, रिटार्डेशन रेस्पिरेशन लॉसेस को बताएगा। किसको बताएगा? रेस्पिरेशन लॉसेस को। मतलब कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो बिल्कुल हो रही है उसमें से जो रेस्पिरेशन के द्वारा लॉस हो रही है प्रोडक्टिविटी, उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमें मिलेगी वो क्या रहेगी? नेट प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो रेस्पिरेशन लॉसेस हो जाता है। तो 108 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना, 109 का डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसको अंडरलाइन, इसको हमेशा से देखो अंडरलाइन करके एकदम से बढ़िया से रखो बिल्कुल। जैसे ही पेपर में पूछा जाए इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट रॉन्ग, इस तरीके से तो उनको अंडरलाइन करना है ना। तो बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, कहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। वो क्या करता है, बोल रहे हैं कि एज अ पैसेज, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो एज अ पैसेज, एज अ रास्ता काम कर रहे हैं प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स को दोनों डायरेक्शन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी चले जाए मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म उसमें भी आ जाए। न्यूक्लियस एज अ बाई डायरेक्शनल काम कर रहा है, ठीक है ना। कहाँ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या पैसेज बन रहा है? न्यूक्लियर पोर्स, जो कि एक पैसेज बना रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ऐसे समझो, ये तुम्हारा क्या है सेल हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, समझना मेरी बात को। और ये जो है तुम्हारा, ये जो पार्ट है ये क्या? न्यूक्लियर पोर है। तो ये क्या है? तो एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, पैसेज प्रोवाइड कर रहा है इन और आउट आरएनए और प्रोटीन को। तो वही चीज कह रहे हैं। फिर क्या है अगला? क्या है? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पॉजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अच्छा ठीक है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ठीक है। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है कहाँ पे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के इनसाइड में जो प्रेजेंट है वो क्या एक बैरियर की तरह काम कर रहा है? तो क्या वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है? नहीं नहीं यार, नहीं है। ये तो सही लग रहा है मुझे। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, हाँ ये भी सही है। अच्छा, तो फिर मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट पॉजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल, नहीं यार न्यूक्लियस बी हो जाएगा अपना, 110 का बी हो जाएगा। मैं शुरू में पकड़ लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, देख लो। अब बात करते हैं इसकी, फिर से मैचिंग आ गई। तो वो नीट का पेपर कैसा ऐसे ही रहता है, 4-5 क्वेश्चन इजी देगा, फिर कोई मैचिंग दे देगा या लाइनिंग वाला क्वेश्चन दे देगा, इनकरेक्ट बताओ, ए बी सही, ए और बी करेक्ट, इनकरेक्ट, इस टाइप से, ठीक है ना। तो यही रहता है, मतलब 3-4 जैसे आपका फ्लो बनेगा ना, तो फ्लो को तोड़ने का काम सोचते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन के बाद मैचिंग, 2-4 क्वेश्चन के बाद करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2-4 मैचिंग के बाद असर्शन रीजन, इस तरीके से ब्रेकर डाल देते हैं बीच में। हाँ, तो हम लोगों को वो सारी चीजें भी देखनी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। लिस्ट 1, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या करती है? बेसिकली गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। रेस्पिरेशन में जो स्टेम होता है ना, मेनली उसमें पाए जाते हैं लेंटिसेल्स। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पी में थर्ड देख लो, पी में थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो पी में थर्ड। और देखो कॉर कैम्बियम, कॉगम फैलोजन, हाँ तो सी हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा इसका। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred as, मतलब कि देखो ये तुम्हारा किस में आएगा? स्टैंडिंग क्रॉप में आएगा, स्टैंडिंग स्टेट में आएगा, क्योंकि क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स कम्युनिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्रॉप किसके लिए रहेगा? एक स्टैंडिंग चीज के लिए रहेगा, बट ये स्टैंडिंग स्टेट रहेगी, है ना। तो अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन? अपना ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देख लें 113। The term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plant, मतलब कि डिफरेंट प्लांट, दो प्लांट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइम पे एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं। एंथर जो है एक प्लांट के एंथर जो है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलिनेशन के टाइम पे, ठीक है ना। ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जा रहे हैं। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? कौन सा रहेगा? क्लिस्टोगैमस या जीनोगैमी या चेजनोगैमी या जिटनोगैमी, क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर में होता है, जीनोगैमी, चेजनोगैमी, जीनोगैमी हो जाएगा, बी आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। मियोसिस की कौन सी स्टेज है जहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है?
सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? बताओ। सेंट्रोमियर, कैनेटोकोर सेंट्रोमियर, बताओ। मैं बोलूं? चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो 115। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर ही बताऊंगा आप लोगों को। बहुत इजी है, बहुत इजी। विच अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है पीसीआर है, उसमें जो है हम लोगों को करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है ना? क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस? तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, डी डीनेचुरेशन नहीं आएगा, सबसे पहले डीनेचुरेशन, तो दो में है डीनेचुरेशन, फिर होगा एनिलिंग फ्रैक्शन, तो बी हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन, विच जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन एन इंडिविजुअल टिश्यूज टू ट्रीट डिजीज इज नोन एज जीन थेरेपी या बायोपायरेसी, सेफ्टी टेस्टिंग, मॉलिकुलर डायग्नोसिस? तो सिंपल सी बात है, जीन थेरेपी कैसे हो जाएगा? वो सॉरी, जीन थेरेपी आंसर हो जाएगा, सॉरी, जीन थेरेपी इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, ये फिर से देखो मैचिंग आ गई, ठीक है ना? अभी देखो, देखना यहाँ पे एक चीज देखो, मैचिंग कहाँ पे थी? 111 नंबर पे थी। 112, 112 हो गया, 113, 114, 115, 116, मतलब 5 क्वेश्चन के बाद आपका क्या आ गया? फिर से स्पीड ब्रेकर आ गया। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। देखो क्रिस्टी, क्रिस्टी कहाँ पे होते हैं? क्रिस्टी और सिस्टर्नी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्रिस्टी और सिस्टर्नी में। तो क्रिस्टी बेसिकली कहाँ होता है? क्रिस्टी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो आपके सिस्टर्नी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सिस्टर्नी कहाँ पे होते हैं? आपकी गोल्जी अपरेटस में होते हैं। समझ में आई बात? गोल्जी अपरेटस में, ठीक है ना? तो चलिए, सिस्टेस्टी कहाँ पे प्रेजेंट है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पी में थर्ड एक ही में है तो डी हो जाएगा, पी में थर्ड एक ही में तो डी हो जाएगा। थैलेकॉइड्स देख लिया, थैलेकॉइड्स कहाँ पे होते हैं? थैलेकॉइड्स होते हैं आपके कहाँ पे? प्लास्टिड में, तो क्यू में 4, क्यू में 4, हाँ तो डी हो जाएगा अपना। फिर आ जाओ 118 पे। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, फाउंडर इफेक्ट में वो कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है? द फैक्टर दैट लीड फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में फाउंडर इफेक्ट कौन सा फैक्टर लीड करता है? बताओ, बता दो जल्दी से। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, ए रहेगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछते हैं फाउंडर इफेक्ट से, मतलब कि रीजन पूछ सकते हैं पूरे, फाउंडर इफेक्ट के सारे फैक्टर्स बता दो, ये सारी चीजें रहती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, तो ए हो जाएगा जेनेटिक। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज मेटासेंट्रिक। जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है, गैमी आर प्रेजेंट इन, गैमी कब जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो लिवर बर्ड्स में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, तो सम लिवर बर्ड, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला है, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, डीएनए को तो प्रेसिपिटेट करता है, सी हो जाएगा। अगला देख लो, इसमें मैचिंग है और मैचिंग का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कोहेसन, एडेशन, सरफेस टेंशन और गटेशन। बेसिकली ये जो है, ये जो चैप्टर है ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्टेशन से है, ये सिलेबस से हट चुका है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब चैप्टर हटा दिया गया, प्लांट फिजियोलॉजी का है, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म, लीफ, लीफ के बाद क्या है? सूट अपेक्स है, स्टेम है और एक्सिलरी बड है। तो फोटोफिलिज्म लाइट कहाँ पर? लीफ पे पड़ती है, तो ये आंसर हो जाएगा। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, इन अ फील्ड में जो वीड्स आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, वो आंसर बताना। तो 2,4-D डिस्ट्रॉय कर रहा है, 2,4-D। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केरासिन? रेड एल्गी, केरासिन रेड एल्गी। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। देखो डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है? बताओ। डीएनए से आरएनए का बनना क्या पूछा है पेज में? देखो पी बताओ, क्यू और आर। तो डीएनए से आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना जो है वो है आपका
ट्रांसलेशन। तो एस में यहाँ पे तो आएगा आपका क्या, यहाँ पे आएगा आपका प्रोटीन, ठीक है ना, एस में आएगा प्रोटीन। तो एस में देखो प्रोटीन, प्रोटीन 3 जगह प्रोटीन है, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या है, ये आपका क्या है डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, क्या है ट्रांसक्रिप्शन। तो क्यू में आएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन, क्यू में ट्रेप्लिकेशन नहीं। तो ये दो ऑप्शन नहीं है, तो बी और डी बचे अब आपके, बी और डी बचे, ठीक है। अब बात करते हैं आर की, तो आर में आएगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, ये क्या रेप्लिकेशन रहेगा, मतलब कि डीएनए की ही कॉपी बन रही है, ठीक है ना। विच, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताने, तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज की बात करेंगे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। बोले कि जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा नेचर में, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा कि जो स्पीसीज हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए इवॉल्व होंगी। मतलब कि क्या होगा देखने को, स्पीसीज के बीच में क्या देखने को मिलेगा, प्रीडेशन होगा, मतलब कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का शिकार करेगी, रिसोर्स पार्सनिंग होगी, रिसोर्स जो है वो पार्टिशनिंग होगी, या कंपीटिव रेस होगा, कंपटीशन होगा, वो मतलब कि दो शाकाहारी हैं, दो वेजिटेरियन एनिमल छोड़ दिया है, मान लो दोनों पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, तो दोनों बहुत जल्दी जल्दी घास खाएंगे, या म्यूचुअलिज्म होगा, म्यूचुअलिज्म होगा, म्यूचुअल मतलब बराबरी से, हाँ तुम भी खाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो यही चीज बतानी है। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग का इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी रहेगा। मतलब कि जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो उसमें जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है उसमें क्या रहेगा, रिसोर्स जो है बांटने पड़ेंगे, पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है, बताओ कौन नहीं है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बताओ। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, जीन एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन और आइसोलेटेड प्रोटीन नहीं, ये नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखो मैचिंग आ गई, मैचिंग अगेन आ गई, समझ रहे हो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, ऐसी सेल्स जिनमें एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी है, कहाँ पे होती है, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि रूट टिप और शूट टिप पे होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। तो पी में आएगा तुम्हारा, यहीं पे कर लेते हैं, पी में आएगा तुम्हारा 2, ठीक है। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, बोला कि वो टिश्यू जिनमें सिमिलर टाइप की सेल्स रहेंगी जो कि फंक्शन और स्ट्रक्चर में कैसी रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन देख लीजिए बारी, इसका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है इसके, पी में 2 हो गया, डेड सेल सिंपल टिश्यू रहेगा ना जिसमें सिमिलर टाइप रहते हैं, पी क्यू, क्यू में 4, क्यू में 4 हो गया, ठीक है। अब चलो टिश्यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, वास्कुलर टिश्यू, तो आर में आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट, ठीक है ना, और डेड सेल विथ एस में हो जाएगा तुम्हारा थर्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन अपने हिसाब से, एस में थर्ड, एस में थर्ड, तो एक ही ऑप्शन में, तो बी हो जाएगा इसका। अब है एक टिपिकल, भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, बोले कि एंजियोस्पर्म में जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मैच्योरिटी पे किस टाइप का दिखता है, वो चीज बतानी है हमें। तो देखो उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होता है, 8 and 7 से याद कर लो, 8 and 7 से, 8 and 7 से, ठीक है ना, तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल मतलब कि कौन सी एल्गी हो जाएगी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, गैसिलेरिया, वॉलवॉक्स और एक्टोकार्पस। तो वॉलवॉक्स तुम्हारी कैसी है, ये तुम्हारी ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी, गैसिलेरिया रेड एल्गी, तो यहाँ पे एक्टोकार्पस जो है वो अपना एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्टोकार्पस 132 का भी। अब genera like Selaginella and Salvinia produce two kind of spores. Such plant are called heterosporous. NCERT की लाइन है, डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन उठा है। म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाई, प्लांट सेल में म्यूटेशन होता है तो किससे इंड्यूस होता है, गामा रेस से इंड्यूस होता है, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इसमें क्या होता है दोनों स्पीसीज को
देखो, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एक स्पीसीज को घाटा होगा, दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेक्शन बॉटनी का ही सेक्शन बी हो गया। अब 15 क्वेश्चन थे, इसमें से 10 करने रहते, बट यहाँ पे हम लोग पूरे 15 के 15 देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमराइज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 करके था, तो 1 2 3 जो था, इसमें से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसको रिमूव करता है, उस चीज को बताया है। ठीक है ना, किसको ट्रांसक्रिप्शन कराता है, प्रोसेस जो है यूकैरियोट्स में, उस चीज को बताना है। ठीक है ना, आर एच टी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड वाला पूछा है, तो टी आर एन ए देख लो, टी आर एन ए 136 का सी हो जाएगा। टी आर एन ए देख लो, ये ट्रिक है। आर एच टी है ना, आर एच टी 1 2 3 लिख के टी आर एन ए वाला इसमें से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर बताना, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, select the correct pair. Loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens-shaped open in par spongy parenchyma. अच्छा, large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves subsidiary cells. अच्छा, इंट्रा क्या है, इन डाइकोट लीव्स vascular bundles are surrounded by large thick walled cells, large thick wall cell conjunctive tissue cells of medullary rays that form part of cambial ring intervascular cambium। ठीक है, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बायोटेक का क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। प्लाज्मिड पीवीआर 322 हैज पेस्ट वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन एम्पसिलिन रेस्ट्रिक्शन रेसिस्टेंस। ठीक है ना, पेस्ट वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में एक जीन है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रोडक्शन, बोला है कि ये एंजाइम जो है बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं जीन, इस एंजाइम को। एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट इज इंसर्टेड इन ई कोलाई स्ट्रेन, ई कोलाई स्ट्रेन में इंसर्ट करते हैं, तो क्या चीज होगी, तो इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जो रहेगा वो कन्फर एबल नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई, इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं, बोले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंस टाइप के स्पेसिफिक डीएनए के स्पेसिफिक रीजंस इन्वॉल्व होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक डीएनए या सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए या सिंगल न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं बताओ, 139 बताओ, तो रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे, सी हो जाएगा इसका। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन 1 = n0 e⁻rt, तो e यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जियोमेट्रिक लॉगरिदम, नंबर लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल या नेचुरल लॉगरिदम, बताओ क्या कर रहा है, तो नेचुरल लॉगरिदम को ये बता रहा है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 PS2, अच्छा, बोथ एटीपी एंड NADP प्लस H ion are synthesized during non-cyclic photophosphorylation, ये तो सही है। स्ट्रोमा लैमेली है PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टर, ये भी सही है। ग्रामिना लैमेली, ये भी सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोर इन्वॉल्व नहीं यार, ये नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए है इसका आंसर, इसका आंसर गांव वालों ए है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखो, फिर इसमें करेक्ट बताना है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल्स, अच्छा। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट, दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, नहीं, सी हो जाएगा। लिस्ट देखो, फिर मैचिंग अभी समझ रहे हो तुम, खेल देखो, मैचिंग 1 मैचिंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना।
कोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, डिनाइट्रिक। ये भी चैप्टर हट गया है, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो करना है इसको, क्या है हम करा देते हैं। नाइट्रोकोकस, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, पी का टू हो जाएगा, पी का टू एक ही में बी ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, देख लेते हैं। राइजोबियम कन्वर्जन क्या है, नाइट्रोजन टू अमोनिया, राइजोबियम राइट्रो, ठीक हो, 4 हो जाएगा, बी आ जाएगा, बी आंसर। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, बट करा दिया मैंने। इनकरेक्ट होता है इसमें से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज इन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। One molecule of NADH plus H ion gives rise to 2 ATP molecules and one FADH2 नहीं यार, ये 3 उल्टा सी हो जाएगा, यही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसमें, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ATP synthesized कॉम्प्लेक्स, हाँ ATP synthesized कॉम्प्लेक्स थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज। आफ्टर रिलीज का मतलब है कि वीट में है, ठीक है, वीट का मतलब पोइसी रहेगा, पोइसी तीनों में है, और पल्सेस में है, लेग्यूमिनेसी सी हो जाएगा 145 का, कि रोजेसी, नहीं एक मिनट को, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी होगा, ये होगा, मतलब कि इनकी जो वायबिलिटी होती है एंथर की, पोलन ग्रेन्स की, वो वायबिलिटी 1 मंथ रहती है रिलीज के बाद, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। कितना 145, 146 कहाँ गया भाई, 146 या मिल गया, इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो। आइडेंटी 146, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बताना। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, अच्छा। इन कैपिंग, जब कैपिंग करते हैं तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। अच्छा, अगले 2 ऑप्शन क्या है, अच्छा है तो यहाँ पे 146 यार, इसको क्यों मैंने खराब किया, एकदम सही कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, हाँ ठीक है, 146 है तो ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट 146 है यहाँ पे। देखो, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, नहीं गलत हो गया। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, करेक्ट होता ना। RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria, यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। The coding standing transcription unit is copied to an, नहीं सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। कॉलम 1 कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से मिलाना है, मतलब फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इसको मिलाना है। देखो लिलिएसी, प्याज 3 रुपए किलो, प्याज 3 रुपए किलो। अब 3 की मैचिंग देख लो, 3 ये वाला है, आर में थर्ड एक ही में है, समझना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद सोलिनेसी, पोटैटो वाली फैमिली, तो पोटैटो मतलब क्या हो गया, आलू 5 रुपए किलो, 5 की मैचिंग देख लो, 5 की मैचिंग सोलिनेसी, ठीक है। तो क्यू में आएगा तुम्हारा, क्यू में क्या आएगा, क्यू में आएगा 4, तो क्यू में तो तुम्हारा है 4, और आर में आएगा तुम्हारा सेकेंड, तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, 147 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब लिस्ट 1 फिर मैचिंग आ गई, देखो 1 टैग एंड मैचिंग आ गई, मैचिंग आ गई। प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पी में 4, पी में 4, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पी में 4, और देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पॉलीसैकेराइड, कार्बन डबलेट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यही हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन डबलेट। तो तुम्हारा क्यू में फर्स्ट हो गया, तो एक तो सेकंड लग रहा है, तो बी हो जाएगा इसका ना,
न्यूक्लिक एसिड फास्फो डाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड, आर में सेकेंड हो गया, ये हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब देख लें 49, 49, अरे ये तो सेल साइकिल्स आ गया। एस फेस, एस फेस, एस पे डीएनए रेप्लिकेशन, पी में 4, पी में 4 तो ऑप्शन है, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, अब बचे अपने पास सी और डी। जी टू फेस, जी टू फेस कैसा रहता है, इंटर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फेस, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जीवन फेस हो जाएगा, तो जीवन फेस, इंटरवल बिटवीन मियोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ, तो एस में थर्ड, एस में थर्ड, तो ये डी हो जाएगा अपना। जी टू फेज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्यों जी नॉट फेज इनएक्टिव फेज, ठीक है, तो डी हो जाएगा। फिर अगला है नाउ अ डे इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलोइंग radioactive probe to hybrid its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because क्या है कि muted gene does not appear on photographic film as the probe has complementarity with, गलत, muted gene partially appears on photographic film, ये भी गलत, muted gene completely and clearly appears on a photographic film, muted gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity with it, यही हो जाएगा, डी हो जाएगा 150 का। यहाँ से अपना जूलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट होगा, अपना जूलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि किडनी की जेजी सेल्स रिलीज करती हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, अच्छा ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of anal surfaces, अच्छा ठीक है। A ring of gastric ceca is present at the junction of midgut and hindgut, midgut and hindgut, नहीं यार यहीं पे गलत है, तो बी जो है वो अपना गलत हो जाएगा, क्यों मिडगट और हाइंडगट पे नहीं प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, फोरगट और मिडगट पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक सीका, ठीक है, तो बी हो जाएगा अपना। हाइपोफेरिंक्स लाई विद इन कैविटी इंक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स, ये सही है, और इन फीमेल 7th and 9th स्टर्नम टुगेदर फॉर्म अ जेनिटल पाउच, ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सक्कस इंटेरिकस इज रिफर्स टू एज, सक्कस इंटेरिकस जो है किसको रिफर करता है, तो सक्कस इंटेरिकस जो है बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस को रिफर करता है। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, बोला है कि म्योटिक प्रोफेज में चियाज़मेटा का जब टर्मिनलाइजेशन हो, मतलब टर्मिनल पे आ जाते हैं, तो हम पे किस फेज में होता है ये बताना है, तो लालू जाए प्लेन से दीपिका देखे, डिप्लोटीन, पैकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा डाइकाइनेसिस मिल जाएगा लास्ट वाले में। अगला है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विलाई, एल्विलाई में डिफ्यूजन के टाइम पे कितना होता है पार्शियल प्रेशर, तो बताना है, तो 59 104, 104 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मैचिंग आगे देखो, फाइसेलिया लिमिलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल्स, यही से देख लो, लिमिलस किंग क्रैब होता है लिविंग फॉसिल्स है, क्यू का थर्ड, क्यू में थर्ड दो जगह है, मतलब कि ए नहीं है और सी नहीं है, अब बी और डी में है, अब पिंक टाटा एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म, आर में फोर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है, पिंक टाटा एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म हो गया, पिंक टाटा एस में क्या जाएगा, एस में जाएगा परलोस्टर, पिंक टाटा परलोस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ gene amplification using PCR, if very high temperature it not maintained in the beginning, then which of the following step of PCR will be affected first, तो पहले ही स्टेप अफेक्टेड होगा, क्यों भाई, पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन ही तो है, ठीक है। अगला फिर मैचिंग आ गई, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, एस्परजिलस नाइगर एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्यू में फर्स्ट एक ही में है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम ब्यूटारिक एसिड, ये हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, तो देख लो लैक्टोबैसिलस, बी हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो,
अगला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर ये आपने एक बार कर लिए तो ये मैं सारे कराऊंगा 25 तक के, ठीक है, और 26 में जो रिपीट हुआ है वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है, वो रीनीट हुआ ना उससे पहले जो नीट हुआ है अपना 3 तारीख को, वो वाला भी मैं पेपर कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट नेचर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के नेचर को कौन सा स्टेटमेंट रॉन्गली बता रहा है? द मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, दीज मसल्स हैव नो स्टेशंस, दे आर इनवॉलंटरी मसल। अच्छा, कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाई, कम्युनिकेशन अलोंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाई इंटरसिलेटेड डिस्क, नहीं यही गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो अपना डी है, यही रॉन्गली बता रहा है, बाकी तो सही बता रहा है। Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles is called, देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताना है, ऑटो इम्यून जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताना है अपन को, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं हुआ, मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये चीज बता पूछनी है। तो अब्सेंस होते हैं एंटीबॉडी, अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा, हाँ ठीक है, ए हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब हट गया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है 12th का पहला चैप्टर, हट गया है सिलेबस से। इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बट जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है वो जो है वो डबल हो जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, भी हो जाएगा। रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन, स्पर्म बाइंडिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं मैमल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो चीज बतानी है, तो जोना पेल्लिसिडा लेयर होती है वहीं पे रिसेप्टर होनी चाहिए, तो जोना पेल्लिसिडा, यस 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 यस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी, म्यूसिडी हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास हॉपर या कॉकरोच, तो हाउस फ्लाई हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा इसका। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है, ड्रग्स जैसे नहीं आ रही है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, एलिक्लेट कोडीन, टॉक्सिन एब्रिन, लैक्टिन कंक्लावेलिन ए, हाँ तो ए हो जाएगा, इनकरेक्ट है ये हो जाएगा। वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, वेनरल डिजीज जो होती हैं वो किसके द्वारा स्प्रेड करती हैं वो चीज बतानी है, तो बेसिकली जो वेनरल डिजीज होती हैं यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग बी एंड सी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्रॉम सी, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्टेराइल नीडल्स नहीं होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी हो जाएगा, वेनरल डिजीज, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस से कोऑर्डिनेटेड होके 4-5 ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से ज्वाइंट होके ही रहती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगा तुम्हारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम और वैक्यूल्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गलत, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सी हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फॉर, लेकिन इसको है यहाँ पे, हाँ है, फॉर क्या बोल रहा है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन सी जो टेक्निक है वो एलिजा टेक्निक जो है वो अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है। अगला क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है करेक्ट बताने ना, हाँ ठीक है करेक्ट बताने हैं, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाई आर डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, अरे नहीं यार गलत, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ठीक है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, हाँ ठीक है, तो ए सही है, बी गलत है, ए सी डी, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई बाय एंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए इज, क्या बोल रहा है, पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पॉली ए टेल सीक्वेंस, डिजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ओकाजाकी सीक्वेंसेस या पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, क्या हो जाएगा, तो पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है, इसी वजह से अपोजिट स्पेसिफिक पोजीशन पे कट होते हैं, ठीक है ना।
विच, अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन सा एंजाइम है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन कराने की, वो बताना है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following organism bear hollow and pneumatic long bones? Hollow and pneumatic long bones, लॉन्ग बोन्स, हेमिडेक्टाइलिस, ऑर्निथोरिंकस, नेफ्रॉन, मैक्रोपस। मतलब एबीज की बात हो रही है ना, बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन, मतलब एबीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका आंसर जो है नेफ्रॉन हो जाएगा, बी 172 का बी हो जाएगा। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज है फिर करेक्ट बताना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीज, गलत। एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सीलोमेट एनिमल्स, ठीक है, हाँ ये ठीक है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन लेवल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राउंड वर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं यार। कॉम्प्लीट प्रेजेंट इन टिनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, अच्छा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और क्या है, ठीक है ये सही है। फिर कॉम्प्लीट रिकॉग्निशन नहीं, ये नहीं होगा डाइजेशन। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, वाटर वास्कुलर सिस्टम, हाँ ठीक है। तो बी ठीक है, सी ठीक है, डी गलत है। डी गलत है तो डी वाले तो हटा दो पहले, तो डी वाले, बी और सी तो होंगे नहीं, और ए भी तुम्हारा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बी सी ए, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर मैचिंग आ गई। अब ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, सबसे पहले तो ये देख लो, वैसेक्टोमी में क्या होता है कि वेस्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, समझ में आई बात। और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को रिमूव, मतलब कट कर देते हैं। तो वैसेक्टोमी रिमूवल ऑफ वेस्ट डिफरेंस, ठीक है, आर में 2, आर में 2, ट्यूबेक्टोमी एस में 4, आर में 2, आर में 2 और एस में 4, तो सी आंसर हो जाएगा अपना। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देख लो, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट इन, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का है, ये चैप्टर भी सिलेबस से हट गया है, लेकिन देख लेते हैं। जंक्शन ऑफ जेजुनम ड्यूटेनम, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनकाई ट्रैक्ट एंड ड्यूटेनम, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला, इफ एडेनिन मेक 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, बताना है। तो देखो, अगर ए तुम्हारा कितना है 30 है, तो जाहिर सी बात है कि टी भी तुम्हारा कितना रहेगा 30 रहेगा। तो टी भी तुम्हारा 30 है, तो टी 30 एक ही में है, देखो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात। और जी सी 20 निकल आएंगे, 30 60 100%, तो ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो मैचिंग आ गई, मैचिंग आ गई। कैनाल सिस्टम, यहाँ से देख लो, कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा, क्यू में 4, क्यू में 4 दो में, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट किस में होते हैं, सीलेंट्रेटा में होते हैं कि टीनोफोरा में होते हैं, तो नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो तुम्हारे सीलेंट्रेटा में होते हैं, एस में फर्स्ट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। देख लो बात बाकी तो अपने हिसाब से। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन्स, तो रेनिन नहीं, थ्रोम्बोकाइनेज नहीं है, थ्रोम्बिन आ जाएगा, बी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा 178 का बी, ठीक है। अब 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो क्रॉप में बायोफोर्टिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप, बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स में कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ठीक है। इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। इम्प्रूव रेसिस्टेंट टू डिजीज, इम्प्रूव विटामिन कंटेंट, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। डॉप्सन यूनिट ओजोन के लिए हो जाएगी ना, डी हो जाएगा इसका, डॉप्सन यूनिट ओजोन के लिए रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईडी, हार्मोन रिलीजिंग आईडी बहुत ज्यादा मतलब पूछी जाता है, LNG-20, सी हो जाएगा। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल जब एस फेज में, देखो सीधी सुनो, एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल हो रहा था, उसी टाइम पे साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल जो है वो डबल हो रहा होता है, तो एस फेज आ जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन सा आरएनए है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, MRT, तो ऐसा ही साई आरएनए नहीं रहेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इन अ
क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज। क्या बता रहा है कि क्रॉस होगा मेल और फीमेल में और दोनों ही हेटेरोजाइगस हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए। सिकल सेल एनीमिया का मतलब हो जाएगा, मतलब 50% डिजीज रहेगी, 50% नहीं रहेगी। अगर 50% दोनों में है तो प्रोजेनी में कितनी जाएगी, तो 25% जाएगी, डी हो जाएगा। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वेलाई लेवल पे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बतानी है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीजन हाई चाहिए, तो हाई ऑक्सीजन देख लो। लो ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं होगा। लो ऑक्सीजन ये नहीं होगा। हाई ऑक्सीजन ठीक है। लो लो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो लो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हट गया। हाई CO2 हाई, ये तो बी हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा। 186 186 देख लो। अब इसमें फिर से तुम्हारा क्या है, मैचिंग है। क्या है, मैचिंग है। मैचिंग देख लो। एलन रूल्स रहेगा। एलन रूल क्या, पोलर सील, पोलर सील। तो पी में 4, एक सब में 4 है यार। अच्छा, फिर है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कंगारू रैट, कंगारू रैट। तो क्यू में फर्स्ट दो में ए और बी खत्म हो गए, ठीक है। फिर अगला बिहेवियरल एडाप्टेशन। बिहेवियरल एडाप्टेशन किस में जाएगा, बिहेवियर डेजर्ट लेजर्ट में जाएगा। तो आर में 2, आर में 2, तो डी हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, डी हो जाएगा। फिर अगली फिर एक मैचिंग है, एडाप्टिव एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 187 देखो, एडॉप्टिव रेडिएशन किस में जाएगा, सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू नहीं, बोन्स ऑफ फुल नहीं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, एडॉप्टिव रेडिएशन, एडॉप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस में जाएगा। पी में 4, पी में 4, पी में 4, पी में 4, एक ही ऑप्शन है बी में, बी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देख लेना, विच ऑफ दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। विच ऑफ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये हो जाएगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है, तो स्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ठीक है। स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्टामर होता है। द पीएच ऑफ स्टोन इज स्लाइटली, अरे यार यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 189 का सी, 189 का सी। अब 190 का गलत। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फॉलोइंग इवेंट्स होंगे, तो कैसे होंगे, कौन होंगे, वो चीजें हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जेड एच जोन जो है वो क्या होगा तुम्हारा, डिसअपियर हो जाएगा। एच जोन तो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका ए बैंड, अरे यार ए बैंड कहाँ, नहीं ये गलत हो गया। आई बैंड रिड्यूस इन विथ, आई बैंड रिड्यूस इन विथ, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग द एटीपी एंड फॉस्फेटाइन, ठीक है, ये भी ठीक है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड, अंदर की ओर रहेगी ना। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, पुल्ड इनवर्ड। तो ACD देखो, ACD बी ऑप्शन में ही है, तो ये वाला भी अपना सही है ये, तो बी हो जाएगा। 191 में देखो, पहले स्कैपुला है, क्या है, स्कैपुला। स्कैपुला बेसिकली जो बोन होती है कहाँ पे होती है, स्कैपुला जो है कैसे, क्या है, स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। अरे जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें कैसे जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। तो एस में फर्स्ट, एस में 2 जगह है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाए, ए और बी खत्म, ठीक है, ए और बी खत्म। वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। अब बात करो क्रेनियम, क्रेनियम में कैसे रहते हैं, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस, फाइब्रस, मतलब कि क्यू में थर्ड, क्यू में थर्ड, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी, क्यू में थर्ड। एक मिनट रुको, एस में फर्स्ट, एस में फर्स्ट, एक मिनट रुको, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। एस में फर्स्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बी वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेनियम, क्रेनियम क्यू में थर्ड, क्यू में थर्ड, क्यू में थर्ड, तो डी वाला भी अपना गलत हो गया। अब बचा स्टर्नम, स्टर्नम क्या फ्लैट बॉन्ड होती है, तो आर में 2, आर में 2, ये, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 असर्शन रीजन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 असर्शन रीजन दे रखे हैं। अब
192 है, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विथ सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट palpitations, ठीक है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो दोनों ही सही लग रहे हैं, और ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो बी हो जाएगा। द एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इन टू, तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 193 का। 194 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मॉइट का कौन सा स्टेप नहीं है ये बताना है, मॉइट का कौन सा स्टेप नहीं है। फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर टू सर्वेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेट, ठीक है। काउ इज एन administered hormone having LH like activity for superovulation. So cow will have 6 8 at a time. Cow is fertilized by बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, बी वाला, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मैचिंग फिरारी फाइलेरियसिस बुचेरिया बैंकॉक्टाई, तो क्यू में थर्ड, क्यू में पी में थर्ड, पी में थर्ड, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 195 का सी, देख लो, ठीक है। अब 196 की बात करते हैं। फॉलोइंग द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड के रेफरेंस में स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है ना, इनमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा एक मिनट को, अच्छा यहाँ पे आएंगे ऑप्शन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला भी नहीं है। लेसिथिन इज फास्फोलिपिडेज, ठीक है, बी सही है, बी सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपिन इज ग्लिसरॉल, नहीं, ये भी गलत हो जाए, सी भी गलत है। सी ट्राई प्रोपिन ग्लिसरॉल, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक लग रहा है ये मुझे। पामेटिक एसिड है 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बो, अरे नहीं है, उल्टा हो गया है, तो बी सी। तो लिपिड्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द डी हो जाएगा, बी सी वाला, ठीक है ना। अगला देखो, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट पोटेशियम प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के प्रोस्टोमियम के लिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं और करेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो इट सर्व्स एज अ कवरिंग ऑफ माउथ, ठीक है। इट हेल्प टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो होगा, बाद बाकी तीनों सही है, तो ए बी सी हो जाएंगे। 197 का 197 का बी हो जाएगा अपना, 197 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बोला रिलैक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम करता है, सी हो जाएगा। तो कितना इजी था यार, 199 द कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। AAA एंड AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड लाइसिन, ठीक है। अब द कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलेनिन, नहीं यार तो इनकरेक्ट हो गया, लेकिन AG एंड AAC बोथ कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, लाइसिन के लिए कोड करेंगे। तो स्टेटमेंट पहला तो देखो गलत है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो तुम्हारा गलत है, स्टेटमेंट टू देख लें, स्टेटमेंट टू कोड फॉर एमिनो एसिड लाइसिन, हाँ ये सही है, तो ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस, लीकेज को टाइट जंक्शन हो जाएगा, तो लीकेज के लिए टाइट जंक्शन देख लो, सी, तो 200 का सी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।